मस्जिद को देख के तो ऐसा लगता है कि वाकई में पुराना है। 7वीं शताब्दी में मोहम्मद साहब ने सऊदी अरेबिया के अंदर इस्लाम की खोज की और मंदिर वहाँ पे पता नहीं मोहम्मद साहब के जन्म से हजारों साल से पहले है। इन्होंने कहा मंदिर में मोहम्मद साहब रहते थे, इसका मतलब क्या मोहम्मद साहब हिंदू थे पहले? क्या मोहम्मद साहब हिंदू थे? ये जहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, ठीक है। जहाँ नहीं खुदा वहाँ भी खुदेगा और हर जगह मंदिर मिलेगा। मथुरा और काशी की बात चल रही है ना, राम मंदिर तो सिर्फ झांकी है, मथुरा और काशी अभी बाकी है। मस्जिद जो होता है, मस्जिद में किसको पूजा जाता है? अल्लाह को पूजा जाता है। तो फिर बाबरी उबड़ी कहाँ से आ जा रहा है? अभी हम लोग आराम से सीधा उंगली डाले हैं, दे दो एक एक करके मंदिर दे दो, उंगली टेढ़ा करेंगे सब के ऊपर बाबा का बुलडोजर चाप चाप के चलना शुरू हो जाएगा। आपका राम मंदिर वहाँ पर था, आपका कृष्ण जन्मभूमि थी और उसके ऊपर तोड़ के अगर कोई मस्जिद बनाई गई तो उसको हटाकर राम मंदिर बनाने में और कृष्ण जन्मभूमि बनाने में कोई गलत नहीं। कांग्रेस के जरूद्दीन अजरुद्दीन अकबरुद्दीन बकरुद्दीन, हर वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है। मुस्लिम पक्ष जीत जाएगा। मैम देखिए, अब जिनका कोई तस्वीर नहीं है वो तो निकलेंगे नहीं। अल्लाह की बात कर रहे हैं, अल्लाह की, ये भाई अल्लाह की बात कर रहे हैं, अल्लाह की। का नाम क्या है? मेरा नाम है सोहेल। सोहेल, पूरा नाम क्या है? सोहेल सोहेल पूरा खान, आगे? खान 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 साहब आगे आइए। हम ये पूछ रहे हैं कि वहाँ पहले मंदिर था और मस्जिद उसके ऊपर बनाया गया, ऐसा है क्या? नहीं, मस्जिद को देख के तो ऐसा लगता है कि वाकई में पुराना है। वाकई में पुराना है? कितना पुराना है? कम से कम 7वीं शताब्दी में मोहम्मद साहब ने सऊदी अरेबिया के अंदर इस्लाम की खोज की, 7वीं शताब्दी में के अंदर, और मंदिर वहाँ पे पता नहीं मोहम्मद साहब के जन्म से हजारों साल से पहले है। समझ रहे हो इस बात को? आप कह रहे हो अभी आ गया मंदिर, बहुत देखने से पुराना लगता है, देखने से तो मैं सुनो ये बात मैं कह रहे साहब थे, उनके चाचा थे, जहाँ रहते थे वो मंदिर में ही रहते थे, ठीक वहाँ पे उसी को बदला गया था। और भाई जो सर्वे की बात है ना, जो सर्वे की बात 18 तारीख को होगा, मैं वही कहूँगा जो बात बड़ी सोशल मीडिया पे फैलती है, जहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, ठीक है। जहाँ नहीं खुदा वहाँ भी खुदेगा और हर जगह मंदिर मिलेगा। एक कह रहे हैं मोहम्मद साहब, भाई साहब सुनो, एक करके बोलिए ना, एक करके। हाँ, मथुरा और काशी की बात चल रही है ना, तो एक बार मथुरा और काशी की बात चल रही है ना, राम मंदिर तो सिर्फ झांकी है और मथुरा और काशी अभी बाकी है। जय श्री राम। सुनिए, भाई ने मुझे एक बात बोली, अभी मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। भाई ने कहा कि मोहम्मद साहब मंदिर में रहते थे। यहाँ पे मुस्लिम भाई मेरे खड़े हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, सेकुलर की निशानी दिखा रहे हैं। अच्छा। इन्होंने कहा मंदिर में मोहम्मद साहब रहते थे, इसका मतलब क्या मोहम्मद साहब हिंदू थे पहले? देखो भैया, ऐसा है मैं भाई से पूछना चाहता हूँ। भाई नहीं है, आपकी उम्र से बड़े हैं वो। आपको बता रहा हूँ, क्या मोहम्मद साहब हिंदू थे? आप कह रहे हो हिंदू? बोलनी चाहिए, जितनी पता हो उतनी बात करनी चाहिए। मुद्दा ये है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का वहाँ पे जो कुछ है उसकी शाही ईदगाह सर्वे हो रहा है वहाँ पर। होना चाहिए था, आज के 100 साल पहले होना बिल्कुल होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होगा जब तक आप उसकी खुदाई नहीं करेंगे, जब को आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे पहले कौन सा स्थान था, तब तक। एक बात बताइए, मुस्लिम धर्म गुरु जो हैं या ओवैसी जी जो हैं, जो कहते हैं कि आप लोगों के नेता हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जी देखिए पुराना मुद्दा छेड़ रहे हैं, आपसी में बात हो गई थी फिर भी ये मुद्दा लेकर आ रहे हैं, और मुस्लिम धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि वर्शिप एक्ट भूल जाते हैं ये लोग। बताइए, मस्जिदों के अंदर जा के तोड़ फोड़ कर रही है, तो गलत बात है। देखिए, भारत के अंदर मुसलमानों का कोई मुस्लिम धर्म गुरु है ही नहीं। पहले मैं आपको बता दूं, मुसलमानों का कोई मुस्लिम धर्म गुरु है ही नहीं। एक बात बताइए, आपको डर नहीं है फतवा जारी हो जाएगा, ऐसी बात कर रहे हैं आप लोग? इस तरीके का मजाक उड़ाते हैं फतवा का। फतवा ऐसे जारी नहीं होता है। फतवा जारी करने, हम देखते हैं टीवी पर छोटी छोटी बातों पे फतवा जारी हो जाता है। आपको पता ही नहीं कि हमको किस चीजों पे फतवा जारी करना चाहिए। वो ये क्या होता है फतवा? मैंने आपको पहले कहा कि भारत के अंदर मुसलमानों का कोई मुस्लिम धर्म गुरु है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, यदि कोई मुस्लिम धर्म गुरु होता तो वो ये जिम्मेदारी लेता
कि जो विवादित जगह है, जहाँ पे किसी का विवाद है, उस जगह को पूरी खुदाई करके, पूरी जांच करके, उसको दूध का दूध, पानी का पानी करके सच्चाई दुनिया और समाज के सामने लाना चाहिए। मैं इनका समर्थन करता हूं और एक बात को और ऐड करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कोई धर्मगुरु नहीं है। मुस्लिम धर्म में ये बात लिखी गई है कि सुनिए भाई साहब, सुनिए, एक मिनट बात सुन लीजिए। अरे रुकिए, सुनिए। मैं इन भाई का समर्थन करता हूं। अरे भाई नहीं है, आपके चाचा की उम्र। ठीक है, सुनिए, मैं चाचा का समर्थन करता हूं और एक बात और बोलना चाहता हूं कि मुस्लिम धर्म को सबसे ज्यादा इस समय किस चीज की जरूरत है, वो एजुकेशन की, इकरा की। हदीत में ये बात लिखी गई है कि इकरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकरा का अर्थ होता है एजुकेशन। मैं एक चीज तुम्हारे बातों का एक सवाल का जवाब देता हूँ। सुनिए, आज एक देश हो गया ना। सुनिए मेरी बात, सुनिए भाई, आज एक सुनिए भाई एक बार, आज एक देश हो गया, कृपया मेरी बात सुन ले। आज एक देश हो गया। जब 1945 के अंदर 565 रियासतें थी तो गिन के कितनी मुस्लिम रियासतें थी? कितनी थी? अम्बाला हो गया और हैदराबाद हो गया, गिन के 70 मुस्लिम रियासतें थी। फिर भी आज के समय में मुस्लिम इतना पीछे कैसे रह गया? कैसे रह गया? एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। क्या ये सही कह रहे हैं? रुकिए ना, आ रहे हैं, रुकिए ना। मूल रूप से जो मुसलमानों के पास शिक्षा है, उन्होंने अपनी शिक्षा का सही उपयोग नहीं किया। सही उपयोग नहीं, बिल्कुल बात बता, सही उपयोग नहीं है। मुझे एक बात बता दे कि नोबेल प्राइज कोई एक मुस्लिम व्यक्ति को मिला हो, कोई बता दे, किसी को नहीं पता। और टेररिस्ट का नाम पूछ लो, गिन के बता देंगे, हाफिज सईद गिन के बता देंगे 5-7। ठीक है, ये बताइए, इधर आइए। हाँ, सही का एक सवाल देखिए। हाँ। और एक मैं हिंदू होने के बावजूद ये बात बता सकता हूँ, अब्दुल समद जी को फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला था, पर किसी मुस्लिम व्यक्ति को ये बात नहीं पता। और ये प्रोपेगेंडा के शिकार है। ये बताइए, ये हार गए हो। अरे रुक जाइए ना, हम हारे जीते आप छोड़ दीजिए। ये बताइए, तुम जीते रहो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे के आदेश दे दिए कि शाही ईदगाह में सर्वे करके देखना है, क्योंकि हिंदू पक्ष ने जो है कहा था कि वहाँ मंदिर है। क्या लगता है स्वतंत्र जी, सही किया ये सुप्रीम कोर्ट ने या मुस्लिम पक्ष के साथ भेदभाव किया? नहीं मैम, देखिए मुस्लिम के लिए पूरा सही है, ठीक है। इस देश में जितने भी मुस्लिम है सब लोग खुश है इस फैसला से, ठीक है। हाँ, लेकिन जो मुगल के पैदाइशी उनको बहुत चिल मचा हुआ है। वो लोग कह रहे हैं कि भाई बताओ, मेरा बाबरी मस्जिद तोड़ दिया गया, मेरा अकबर का मस्जिद तोड़ दिया गया। हम यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम होंगे, हम बहुत से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्या बोलते हैं, मस्जिद जो होता है, मस्जिद में किसको पूजा जाता है? अल्लाह को पूजा जाता है। तो फिर बाबरी उबरी कहाँ से आ जा रहा है? तो जब आप बाबरी का मस्जिद बनाएगा तो वो तोड़ दिया जाएगा। बाबरी का मस्जिद नहीं बन सकता है इस देश में। अगर आपको मस्जिद बनाना है, आपको 5 एकड़ जमीन वहाँ भी मिला है बाबरी के नाम पे भी, ठीक है, बना है, ले लीजिए। देखिए एक बात बताइए, मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि हिंदुओं को दिक्कत क्या है, हमारे मस्जिदों को तोड़ के मंदिरें बना रहे हैं, क्या दिक्कत है आप लोग? मैम, जब मुगल आए थे ना 800 साल, जब तक मुस्लिम लोग यहाँ पे जो भी मुगल आए थे, जितना भी 60,000 मंदिर हम लोग का तोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट आज भी है, सुप्रीम कोर्ट पहले भी था, जज आज भी है, जज पहले भी था। पहले राम मंदिर 70 साल में क्यों नहीं मिला? आज के डेट में हम लोग को छीनना पड़ रहा है। कैसे छीनना पड़ा पता है? संविधान के दायरे में होके। हम लोग चाहेंगे ना तो 2 मिनट में ट्रेलर दिखाएंगे बाबरी मस्जिद वाला, लेकिन नहीं दिखाना चाहता है। पूछिए क्यों? क्योंकि हम लोग संविधान को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग आराम से सीधा उंगली डाले हैं, दे दो, एक-एक करके मंदिर दे दो। उंगली टेढ़ा करेंगे तो फिर तुम्हारा जितना भी जो भी बीच में बुरखा वाली आएगी या जल्दी टोपी वाले आएंगे, सब के ऊपर बाबा का बुलडोजर चाप के चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यही रुकिएगा, जाएगा। गलत व्यक्ति पे बुलडोजर चलेगा, बिल्कुल सच बात है। और मैं भाई का समर्थन करते हुए बात बोलना चाहता हूं। आप सबका समर्थन करते हैं? बिल्कुल, जो सच बात है उसको समर्थन करना भी चाहिए। और ये बात मैं समर्थन करते हुए बोलना चाहता हूं कि मंदिर बनाने के लिए आपको अगर कट्टर बनना पड़ता है, उसमें कोई गलत नहीं है। रामचरितमानस में ये बात लिखी है कि सटी संग विनय कुटिल संग प्रीति। जो अगर गलत व्यक्ति है उसके साथ आपको विनम्रता दिखाने की जरूरत नहीं है। जब आपका राम मंदिर वहां पर था, आपका कृष्ण जन्मभूमि थी, और उसके ऊपर तोड़ के अगर कोई मस्जिद बनाई गई तो उसको हटाकर राम मंदिर बनाने में और कृष्ण जन्मभूमि बनाने में कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये रामचरितमानस में हमको सिखाया गया है। सिखाया तो गया है, परंतु ये बताइए झा जी कि कहाँ लिखा है कि बाबरी मस्जिद वहाँ पर पहले से नहीं थी या वहाँ पर शाही ईदगाह पहले से नहीं थी, जैसा मुस्लिम पक्ष वाले बोलते हैं? तीनों से जवाब लेंगे एक एक करके। ये वही लिखा है जहाँ पे जैसे राम जन्मभूमि में भी नहीं लिखा था किसी ने। सब पूछ रहे थे कहाँ लिखा है, सब पूछ रहे थे कहाँ लिखा है। के मोहम्मद जी आए, सुनिए मेरी बात सुनिए। ये सवाल ये सुनिए, मैं आपका जवाब दूंगा। मैं भाई का समर्थन करता हूँ, मैं इसका जवाब दूंगा। और ये सवाल आज का नहीं है, थोड़ा ये सवाल आज का नहीं है।
ये सवाल हजारों साल से उठता आ रहा है कि कहाँ लिखा था, कहाँ लिखा था। जब ये सवाल राम मंदिर के केस में उठा था तो के मोहम्मद साहब जो आर्कियोलॉजी ऑफिसर थे, उन्होंने आर्कियोलॉजी सर्वे कर दिखाया कि यहाँ पर जन्मभूमि थी, और वो सेम आर्कियोलॉजिकल ऑफिस दोबारा होकर दिखाएगा कि कृष्ण जन्मभूमि यहाँ पर थी और मंदिर दोबारा बन के दिखाएगा। ठीक है, कहिए क्या ये भाई तो एकदम फैक्ट पे बात की है। हम थोड़ा बिहारी, हम थोड़ा सरकेज़म में बोलेंगे, ठीक है? अच्छा, बिल्कुल। तो सुनिए, ये है सनातनियों की ताकत। हम लोग सरकेज़म में भी बात करते हैं, हम लोग फैक्ट में भी बात करते हैं, ठीक है? आपको बता दें मैम, इस देश में जिसके ठुमका पे इटली में वो बुजुर्ग लोग नाचते थे, किसकी बात कर रहे हैं? एंटोनियो मैनो का बात कर रहे हैं। कौन है एंटोनियो मैनो? जिसको आप लोग राजमाता बनाएंगी। कौन है? सोनिया गांधी। और मैम जिसके ठुमका पे पूरा इटली नाचता था, आज के डेट में राजमाता बनी है। अगर हम उसको राजमाता बोलते तो यहाँ पे बहुत लोग को चुल मच जाएगा। ऐसा कह रहे हैं राहुल गांधी की माँ है वो, महान राहुल गांधी की माँ। सुनिए, राहुल गांधी ही नहीं, बसपा, सपा, कांग्रेस, केजरीवाल, नजरुद्दीन, अकबरुद्दीन, बकरुद्दीन, हर वो सरकार निकम्मी है। सोनिया जिसकी मम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है, वो हर सरकार निकम्मी है, ठीक है? और आपको बताए, मतलब उस एंटोनियो मैनो जो विदेश से आई है, उसको बोलते तो आप लोग को चुल मच जाता है। नहीं, हमको नहीं, हमको ठीक है, आपको बता रहे पत्रकार, आप अच्छी पत्रकार हैं, लेकिन आपको बता दे, और वो वहां से आके हमारे रामलला जो यहाँ जन्म लिए थे अवध की पावन भूमि पे, उनके ऊपर टिप्पणी करती है, राम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? इंग्लिश में बोलती है, उसके राम काल्पनिक थे। 24 या 26 वकील खड़ा करती है। क्यों नहीं मैम? हम लोग का जहाँ जहाँ रामलला अवध की पावन भूमि पे जन्म लिए थे, वहाँ नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में बनेगा। जहाँ जन्म लिए थे रामलला, जहाँ जन्म लिए थे अयोध्या की पावन भूमि बनेगा, और हिंदुस्तान में बन रहा है। और देश का नागरिक एक ही मंदिर से खुश नहीं है। हम लोग को नहीं कुछ भी 60,000 मंदिर में कब्जा गया था, सब के सब हम लोग ले लेंगे। सब चाहिए, जिद है, जिद है मैम, और ऐसे ले या ऐसे ले, लेकिन लेके जरूर लेंगे, बिल्कुल। ये बताइए, अरे रुकिए ना, ये बताइए, ये जो सर्वे का फैसला दिया गया है, ये लास्ट में जाके क्या निकलेगा? क्या कुछ साक्ष्य मिलेंगे या मुस्लिम पक्ष जीत जाएगा? मैम देखिए, अब जिनका कोई तस्वीर नहीं है वो तो निकलेंगे नहीं। अब किसकी बात कर रहे हैं? अब वो छोड़िए ना मैम, वो समझ, आप भी समझ नहीं आते, हर कोई समझ। एक बार जनता को क्लियर बताइए, किसकी बात कर रहे हैं? अल्लाह की बात कर रहे हैं, अल्लाह की। ये भाई अल्लाह की बात कर रहे हैं, अल्लाह की। आपको कैसे समझ में आया? भाई और क्या है, उनका क्या सच है? कौन सी तस्वीर है? कोई तस्वीर हो तो बता दें।